Hello, I am Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography, and I welcome you all in this Human Geography class. In this last video, we have understand Human Geography. Today, we are understand to Human Occupation, अर्थात मानव के व्यवसाय। पिछले लास्ट वीडियो में हमने मानव की प्रजातियों का अध्ययन किया था। आज हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर मानव एवं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव के व्यवसायों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड अर्थात मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है और इस पृथ्वी के ऊपर मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर वर्तमान समय तक मानव ने किस प्रकार के व्यवसायों को अपनाया है, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो हम देखें कि प्राचीन काल में जो मानव था उसका ज्ञान सीमित था। वह आदिम तरीके से जंगलों में रहता था। उस समय उसकी आवश्यकताएं भी सीमित थी, जिसके कारण उसके व्यवसाय भी वनों में लकड़ी काटने और शिकार करने तक ही सीमित थे। अर्थात उसका तकनीकी ज्ञान बिल्कुल ही शून्य था। उसकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। वो जंगल में रहता था और जंगल से प्राप्त उत्पादों से अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं एवं शिक्षा के विकास के साथ साथ उसके व्यवसाय में भी परिवर्तन होने लगे। इस प्रकार हम देखें तो मानव प्राचीन काल से वर्तमान समय तक अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहा है, उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो जो आर्थिक क्रियाएं की हैं, वो सब मनुष्य के व्यवसाय हैं। उन्हें ही हम मानव के व्यवसाय कहते हैं। मानव के जो विभिन्न व्यवसाय हैं, उनका विकास का एक क्रम है और इस विकास की जो क्रम है वो समय के साथ है। अगर हम समय का अध्ययन करें तो लगभग 4 टाइमों में ये डिवाइडेड है। उसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है सबसे पुराने समय की यहाँ चर्चा हो रही है कि सर्वप्रथम मनुष्य इस काल में जंगली जानवरों का शिकार करना और जंगलों से फल कंदमूल एकत्रित करने का कार्य करता था, जिसका प्रमुख कारण इस समय मनुष्य की सीमित आवश्यकताएं और सीमित जनसंख्या और निम्न स्तर का बौद्धिक ज्ञान रहा होगा। मतलब उस समय आवश्यकताएं कम थी, बौद्धिक विकास कम था, तो वो केवल शिकार करता था और जंगलों से उसके लिए आवश्यक सामग्री है उसका एकत्रण करता था। शिकार के लिए उसने लकड़ी और पत्थर के नुकीले जो आकार थे उनसे अपने हथियार बना रखे थे, और यही वो समय था जिसमें उसने सर्वप्रथम एक जानवर जिसका नाम कुत्ता है उसको पालतू जानवर के रूप में पाला। और यहाँ से उसने देखा कि प्रकृति के अंदर जो पौधे की उगने और बढ़ने की क्रिया है उससे वो रूबरू हुआ, उसे देखा और धीरे धीरे उसने कृषि के लिए नए तरीके अपनाए। और इसी समय मनुष्य ने परिवहन और अपने सामान को ढोने के लिए पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन बनाने में सिद्धहस्त हासिल कर ली। ये सबसे पहले का समय है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है एंशियंट एज, प्राचीन काल, जो लगभग 4000 वर्ष पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय है। इसमें मनुष्य का मानसिक ज्ञान और अधिक विकसित हुआ और उसने हर पहलू को बहुत नज़दीक से देखना प्रारंभ किया। इसमें उसने तांबा और कांसे की जो धातुएं हैं उनको खोज के उनसे मजबूत उपयोगी हथियार और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण किया। इसे ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। यही वो समय था जिसमें उसका नगर नियोजन और भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला के उदाहरण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यताओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय कृषि था।
लेकिन उसने कृषि के साथ साथ सूत काटना, कपड़े बनाना, लकड़ी की सामान, मिट्टी के बर्तन और विभिन्न निर्मित सामानों का आपस में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। ये महत्वपूर्ण काल था और इसी युग के बाद में उसने महत्वपूर्ण धातु, जो आज की आधारभूत धातु है लोहा, उसकी खोज कर ली और उसके जो हथियार थे, बर्तन थे, कृषि के औजार थे, वो फिर लोहे से बनने लगे। तीसरा समय रहा है मिडाइवल एज, जो 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच का समय है। यहाँ पे मध्यकाल में मानव व्यवसायों की विकास की दृष्टि से यह स्वर्णिम काल है। हम जो मानव व्यवसाय पढ़ रहे हैं उसमें सबसे स्वर्णिम काल ये था। इस युग में सामंतवादी जो प्रथा थी उसका प्रचलन हुआ, जिसका सर्वाधिक विकसित रूप जो है यूरोपीय देशों में था और कृषिगत क्रियाओं का और विकास हुआ। बड़े बड़े नगरों का विकास व्यापार, शिक्षा आदि की दृष्टि से अधिक हुआ। अधिकांश व्यापार वस्तुओं के रूप में होता था। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषिगत फसलें नगरों में और नगरों में निर्मित ग्रामीण लोगों की आवश्यक वस्तुएं नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों में आती थी। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय अधिक होता था। यह मध्यकाल का समय था। नंबर 4 हम देखें मानव व्यवसाय के विकास के क्रम को, तो वो है मॉडर्न एज। 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर वर्तमान तक की समय अवधि को आधुनिक काल माना जाता है। इस युग में मनुष्य के व्यवसाय अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गए। संसाधनों की उपलब्धि, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, सरकारी नीति, पूंजी आदि की सुविधाओं के अनुसार वर्तमान समय में व्यापार, वाणिज्य, यातायात, बैंकिंग सुविधाएं, आधुनिक एवं उन्नत कृषि आदि विकसित आधुनिक मानवीय व्यवसायों का उदय है और वर्तमान समय को हम मशीनी युग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। तो मनुष्य के द्वारा आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं मानव व्यवसाय कहलाती हैं। इन सभी आर्थिक क्रियाओं अपनी प्रकृति के आधार पर 5 भागों में विभाजित की जा सकती हैं, जिसमें प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक व्यवसाय और पंचमक क्रियाएं। सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज देखें तो वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होता है, वे प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है तथा उत्पादन चक्र इन्हीं क्रियाओं से प्रारंभ होता है, अर्थात प्रोडक्टिविटी जो है प्राथमिक क्रियाओं से प्रारंभ होती है। पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की 95% समय अवधि में प्राथमिक क्रियाकलाप ही जीवन निर्वाहन के प्रमुख साधन रहे हैं। प्रकृति या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण इन्हें हम प्राथमिक उत्पादन भी कहते हैं। प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत उदाहरण के लिए हम देखें तो शिकार करना, मछली पकड़ना, वनीय क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं का एकत्रीकरण करना, पशुपालन, लकड़ी काटना, आदिम कृषि, खनन कार्य और ज़रूरतमंद चीज़ों का एकत्रण करना, ये सभी प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। और इसमें संलग्न जो लोग हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर के नाम से जाना जाता है। आज भी दुनिया के अविकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों में जो श्रम शक्ति है अधिकांश वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है, जबकि विकसित राष्ट्रों में यह अनुपात पूरी तरीके से विपरीत है। वहाँ पे जो श्रम शक्ति है वो बहुत कम इन क्रियाओं में संलग्न है। दूसरी है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, द्वितीय क्रियाएं। प्राथमिक, इसमें क्या होता है कि प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से उनका उपयोग करके अन्य नवीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को हम द्वितीयक उत्पादक
धन या द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। इसके अंदर मेन रूप से होता है कि पदार्थों का परिवर्तन किया जाता है रूप, और उन्हें और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। जैसे तांबा गलाना, इस्पात निर्माण, कपास से वस्त्र निर्माण। इसमें क्या हर चीज़ का रूप बदल रहा है और उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है, उसकी प्राइस भी बढ़ रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के निर्माण उद्योग, अन्य निर्माण कार्य जैसे गृह निर्माण, सड़क निर्माण, ये सभी आर्थिक क्रियाएं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, और इन क्रियाओं में संलग्न लोगों को ब्लू कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 है तृतीयक व्यवसाय। तो इसके अंदर वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती हैं, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता करती है। अर्थात डायरेक्टली उनसे वस्तु नहीं बनती है, लेकिन इनडायरेक्ट वो सपोर्ट करती हैं। इनमें प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों, सामान्य जनता और व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाएं सम्मिलित होती हैं। इनका उत्पादन प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, फिर भी ये बहुत ज़रूरी हैं, जैसे परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, विभिन्न उच्च सेवाएं, शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा, मनोरंजन, प्रतिरक्षा, ये सभी तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। ये उत्पादन और उपभोक्ता के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं, और इस व्यवसाय में संलग्न लोगों को हम पिंक कॉलर श्रमिक कहते हैं। नंबर 4 पे है चतुर्थक व्यवसाय। तो वर्तमान समय की उच्च तकनीकी सुविधाएं जो हैं, जिसके अंदर सूचना, जन विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि समस्त क्रियाएं जो हैं वो चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक रूप से अति विकसित देशों में चतुर्थक क्रियाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। अर्थात इस प्रकार के जो व्यवसाय हैं 4th नंबर वाले, ये डेवलपमेंट कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें रिसर्च और मैनेजमेंट है, अनुसंधान एवं प्रबंधन। इन्हें हम इंफॉर्मेशन सेक्टर या सूचना अनुभाग के नाम से भी जानते हैं। और इस व्यवसाय में जो संलग्न लोग हैं उन्हें हम श्वेत कॉलर श्रमिक भी कहते हैं। नंबर 5 व्यवसाय का प्रकार है पंचमक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाकलापों का यह एक अति विशिष्ट वर्ग है जो उद्भूत हुआ है, जिसमें सार्वजनिक और निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक जो मैनेजमेंट होता है, प्रशासक होता है, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय और कानूनी सलाहकार सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात एक डिफरेंट टाइप का जो व्यवसाय है, जिसके अंदर बड़े स्तर पे जो लोग निर्णय लेते हैं। ये महानगरों के अति विशिष्ट क्षेत्र, अत्यंत सुसज्जित कार्यालय और घरों से कार्य करते हैं। इन्हें वीवीआईपी के नाम से भी जाना जाता है, और ये उच्च वेतन प्राप्त करने वाले इन लोगों को गोल्ड कॉलर वर्कर या स्वर्ण कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम अगर देखें तो प्राचीन काल से लेके वर्तमान तक जो मानव के व्यवसाय हैं वो बदलते रहे हैं। उसकी प्रारंभिक आर्थिक क्रियाएं प्रकृति के जो संसाधन थे उनका उपयोग करने की थी सीमित मात्रा में, लेकिन वर्तमान समय के जो व्यवसाय हैं, मशीनीकरण जो हुआ है, उसमें वो प्रकृति की संसाधनों का अत्यंत दोहन कर रहा है। अर्थात हम उस लाइन को देखें गांधी जी की को कि प्रकृति में भरपूर संसाधन हैं सभी लोगों के लिए, पर मानव का जो लालच है उसके लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। अगर हमें प्रकृति को बचाना है, विकास की इस अवधारणा को आगे लेके चलना है, तो हमारे व्यवसाय, हमारी क्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम प्रकृति के साथ बैलेंस बना के रहें, प्रकृति को सुरक्षित रहें। थैंक यू।